ब्लडशेड इन मणिपुर। पिछले 78 दिनों से मणिपुर चल रहा है। देयर इज टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर इन मणिपुर। इट्स अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। एवरी डे देयर इज गन फायर, एक्सप्लोजन, आर्सन, लूट, मर्डर एंड रेप। इट्स अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इन मणिपुर। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट फॉर राइट एंड प्रिविलेजेस। एक नेता को देवता बनाने की सनक ने समाज को मुर्दा और खोखला बना दिया। की जो घटना सामने आई है, ये बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक Shows two women being paraded naked through the streets and assaulted by a mob. हमारे इसी भारतवर्ष में एक वक्त एक महिला की, एक देवी की इसी तरह से कपड़ा उतारने की कोशिश की गई थी। याद है ना क्या हुआ था? महाभारत हुई थी। और आज दोबारा फिर से एक बार एक लड़की को वस्त्रहीन किया गया। सोचिए कि आने वाले वक्त में इस भारतवर्ष में और क्या क्या होगा। मणिपुर का टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 3.22 मिलियन है, जिसमें से 53% मैतेई थे जो मेजॉरिटी में है यानी हिंदूज, और 16% पॉपुलेशन जो है वो कुकीज का है यानी क्रिश्चियंस का, ट्राइबल्स का। तो मेजॉरिटी में जो है वो मैतेई समाज है, हिंदूज है, और जो माइनॉरिटीज में है वो कुकीज है जो हिल्स में रहते हैं। मैतेई रहते हैं प्लेन्स में, वैली में, और कुकीज रहते हैं हिल्स में और जंगलों में। इंफाल वैली में जो मैतेई समाज रहता है उनके पास बेटर सर्विसेज अवेलेबल है। उनके पास वहां पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, कुकिंग गैस है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज है, बेटर केयर अवेलेबल है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज है तो इसलिए जॉब भी है। यहाँ पर फर्टाइल लैंड है तो इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, यहाँ पर खेती भी होती है। तो ये तमाम सुविधाएं मैतेई के पास अवेलेबल है जो कुकी समाज के पास नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। दिस इज द रीजन फॉर इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द कम्युनिटी विच इज नेचुरल। और पॉलिटिकल पावर्स भी मैतेई के पास है, क्योंकि मणिपुर में टोटल 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटों पे मैतेई के विधायक चुनकर आते हैं। तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी जो है वो मैतेई के पास है, मेजॉरिटी विधायक उनके पास है। तो जाहिर सी बात है जो सीएम प्रदेश का बनता है वो भी अक्सर मैतेई समाज से चुन के आता है। और जाहिर सी बात है अगर वो मैतेई समाज का होगा तो लामौला वो फेवर करेगा मैतेई को। और यही आरोप कुकी समाज ने लगाया है कि जो मौजूदा सीएम बीरेन सिंह है वो सिर्फ मैतेई समाज के सीएम बन के रह गए हैं। वो मैतेई समाज को फेवर कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, और हम पे यानी कुकीज पे अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे फॉरेस्ट से हमें निकाला जा रहा है। एमबी मुरलीधरन ने अपने एक जजमेंट में कहा कि मैतेई समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए सेंटर से मांग करनी चाहिए, जबकि उनके पास हाईकोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है तो वो एसटी स्टेटस के बारे में इस तरीके से कोई जजमेंट या कोई डिसीजन देवे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात में साफ तौर पे कहा कि हाई कोर्ट के पास ये राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो एससी या एसटी स्टेटस के लिए किसी किस्म का जजमेंट दे। और दरअसल तमाम विवाद इसी को लेके शुरू हुआ। दरअसल हम सब जानते हैं कि मैतेई और कुकीज में एक किस्म का डिवीजन है, एक किस्म का तनाव ऑलरेडी चला था, और ये जजमेंट ने उस तनाव में आग लगाने का काम किया। कुकी समाज का ये कहना है कि मैतेई के पास पहले से ही तमाम सुविधाएं मौजूद है, वो वैली में रहते हैं, उनके पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज है, वहाँ पर एजुकेशन है, फैक्ट्रीज है, गुड ड्रिंकिंग वाटर है, उनके पास एग्रीकल्चर होता है। तो तमाम फैसिलिटीज जो लाइफ की है उनके पास वहाँ पर मौजूद है, और उन्हें एसटी स्टेटस का दर्जा देके ये हम यानी कुकी समाज पे अन्याय किया जाएगा, अन्याय होगा। क्योंकि फिर ये मैतेई लोग हमारी जमीनें खरीदेंगे, हमारे जंगल खरीदेंगे, और हमें हमारे खुद के जंगल से, हमारी जमीनों से हमें निकालेंगे। इसी को लेके कुकी समाज ने विरोध दर्ज किया। कुकी समाज को कंटिन्यूस तौर पर परेशान किया जा रहा है, उन्हें वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे अपने खुद के जंगलों से निकाला जा रहा है। गांव के गांव उजाड़ दिए जा रहे हैं, उनके घरों को
ध्वस्त कर दिया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ के तहस नहस किया जा रहा है, कई कई गाँव को तो एक साथ में उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव को 20 फरवरी को उखाड़कर फेंक दिया गया, पूरा कुकी समाज के गांव को उखाड़कर फेंक दिया गया। इस तरीके से कंटिन्यूस तौर पर वहां के कुकी समाज को टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें वहां पर अपने खुद के जंगलों से, अपने घरों से निकाला जा रहा है, गांव के गांव उखाड़कर फेंक दिए जा रहे हैं और अब तक तकरीबन कई चर्चेस को जला दिया गया है। ये तमाम चीजों को लेके 3 मई को मणिपुर में एक विशाल मोर्चा ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्राइबल ग्रुप द्वारा, जिसमें तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। तमाम चीजें हो रही है और सीएम बीरेन सिंह कहते हैं कि हम हमारे राज्य में एनआरसी कराएंगे, और वो भी उन इलाकों में जहां पर कुकी समाज रहते हैं, क्योंकि बीरेन सिंह का यह मानना है कि कुकी समाज में अक्सर लोग बाहर से आए घुसपैठिए हैं जो आके यहाँ पर बस गए हैं और इस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन के नाम पे यहाँ पर रह रहे हैं वो लोग। तो उनको निकालने के लिए बीरेन सिंह चाहते हैं कि हम एनआरसी कराएंगे जहां पर, और वो भी उस इलाकों में जो कुकी डोमिनेटेड इलाका है। और ये तमाम चीजों को लेके कुकी समाज में एक किस्म का आक्रोश है, एक किस्म का गुस्सा है और एक किस्म का भय और डर भी है। मणिपुर की 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स को बुला लिया जाता है और इंटरनेट सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये तमाम चीजें चल रही है, इस हद तक पहुंचती है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी को लेके बीजेपी के 9 विधायकों ने एक जॉइंट लेटर पीएम मोदी को लिखा और उन्होंने ये मांग की कि सीएम बीरेन सिंह में लोगों ने विश्वास खो दिया है, राज्य की जनता ने राज्य की सरकार में अपना भरोसा खो दिया है। इंटरनेट शटडाउन है, इंटरनेट बंद है, इसीलिए वहां की रियलिटी, वहां की हकीकत लोगों के पास देश के सामने नहीं आ पा रही है। जो अभी हमें मालूम पड़ा है वो ओनली 20 to 30% है, 70% अभी भी वहां पर इतना डेंजर काम हुआ है कि हमारे पास उसकी नॉलेज और उसका इंफॉर्मेशन और उसकी रिपोर्ट नहीं है। मणिपुर की हिंसा में अब तक तकरीबन 180 लोग मारे जा चुके हैं, 180 लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, कैंपों में रह रहे हैं। ये हाल फिलवक्त मणिपुर का है। क्या मणिपुर की मेजॉरिटी यानी मैतेई को ये वक्त दिया जा रहा है, ये मौका दिया जा रहा है कि तुम माइनॉरिटीज को यानी अल्पसंख्यक को तुम जुल्म करो, सताओ, उन्हें खदेड़ दो? हम तुम्हें छूट दे रहे हैं। हमने ये सेम चीज देखा था कि जब 2002 के दंगे में जिस तरीके से वहां की सरकार ने अल्पसंख्यक को खदेड़ने के लिए, सताने के लिए, जुल्म करने के लिए बहुसंख्यक समाज का साथ दिया था, शासन, प्रशासन, पुलिस सबने मिलकर साथ दिया था। सेम सिचुएशन हम 2023 में मणिपुर में देख रहे हैं, जहां पर बीरेन सिंह की सरकार मेजॉरिटी का यानी बहुसंख्यक समाज मैतेई का साथ दे रही है, अल्पसंख्यक समाज को सताने के लिए, मारने के लिए और उन पे जुल्म करने के लिए। उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनके चर्चेस को यानी उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, उनकी महिलाओं को, उनकी लड़कियों को रेप किया जा रहा है और ये तमाम चीजें हो रही है और हमारी डबल इंजन की सरकार तमाशा देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर संजय हेगड़े ने कहा कि आपने गुजरात मॉडल 2002 के लिए वोट दिया था तो आपको मणिपुर मॉडल 2023 देखने को मिला। 10 सांसदों का मंत्रिमंडल देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलने दिल्ली जाता है ताकि वो मणिपुर के हालात प्रधानमंत्री के सामने रख सके और इसका क्या हल निकाला जाए उस पर चर्चा कर सके। लेकिन वो 10 एमएलए 10 दिन तक दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मणिपुर पे चर्चा करने के लिए उन्हें 10 मिनट तक नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोज मुंतशिर शुक्ला, वो आदि पुरुष का घटिया डायलॉग राइटर, उससे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बिना अपॉइंटमेंट के 45 मिनट मिलते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? उनके खुद के पार्टी के 10 विधायक मणिपुर से दिल्ली आते हैं उनसे मिलने के लिए ताकि मणिपुर पर चर्चा कर सके, मणिपुर के हालात प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे जा सके ताकि उस पर कुछ हल निकाले, वहां के दंगा फसाद वायलेंस को रोकने के लिए तत्कालीन तौर पर कुछ हल निकाला जा सके। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनसे 10 मिनट भी नहीं मिले। एक तरफ मणिपुर चल रहा था,
दूसरी तरफ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के गृह मंत्री कर्नाटका में इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे। एक तरफ मणिपुर जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था। एक तरफ हमारे देश का एक राज्य चल रहा था और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। एक तरफ हमारे देश का एक राज्य मणिपुर चल रहा था, उसे इस चलता हुआ छोड़कर हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेश दौरे पे चले जाते हैं। यूएस, फ्रांस, इजिप्ट, यूएई का दौरा करते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, शाही भोग पकवान खाते हैं। और सोचिए, कैन यू इमेजिन दिस, कि जिस देश का एक राज्य चल रहा हो, वायलेंस हो रही हो, हिंसा हो रही हो, लूटपाट हो रहा हो, रेप हो रहा हो, मर्डर हो रहा हो, लोग मारे जा रहे हो, सिविल वॉर जैसे हालात हो गए हो, और उस देश का प्राइम मिनिस्टर अपने राज्य को छोड़कर विदेश यात्रा पर जाता है ना कितनी बड़ी विडंबना, है ना कितनी बड़ी अफसोस की बात। अब सोचिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मणिपुर पे एक शब्द भी नहीं बोला था जब तक कि वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था। आप सोचिए, क्या मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद मणिपुर में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर फेलियर क्यों? शासन प्रशासन फेलियर क्यों? क्या इन्हें जलने के लिए, मरने के लिए, वायलेंस के लिए छोड़ दिया गया है? बहुसंख्यक समाज को छूट दे दी गई है कि तुम अल्पसंख्यक समाज पे, यानी माइनॉरिटीज पे जुल्म करो, सताओ, मारो, काटो, लूटो, मर्डर करो। यही सेम पैटर्न हमने 2002 में गुजरात में देखा था। जब 2002 में वहां के बहुसंख्यक समाज को छूट दे दी गई थी कि तुम जो चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का करो, उन्हें मारो, काटो। हमने देखा किस तरीके से उन्हें मारा गया था, काटा गया था। वहां की शासन प्रशासन, पुलिस, कानून व्यवस्था, तमाम लोग खामोश थे, तमाशा देख रहे थे। जो 2002 में हुआ, आज 2023 में हम उसका रिपीट देख रहे हैं। अब ये मान लिया जाए कि बीजेपी के नेताओं को अगर पॉलिटिक्स में तरक्की करना है, प्रदेश का सीएम पीएम बनना है, तो वो अल्पसंख्यक समाज को, माइनॉरिटीज को सताएंगे, मारेंगे, जुल्म करेंगे। क्या मतलब? यानी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, आदिवासी, ये तमाम लोगों को अब मारा जाएगा, काटा जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, मर्डर किया जाएगा, इनके घरों को फूका जाएगा, इनकी महिलाओं का रेप किया जाएगा, तो बहुसंख्यक समाज खुश होगा और इन्हें उतनी ज्यादा तरक्की मिलेगी। हमने देखा ना मिसाल है ना इसकी, यूपी के प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कट्टरपंथी मुसलमान के विरोधी है। तो उसके इस कट्टरपंथी मुसलमान का विरोधी होने के कारण ही उन्हें प्रदेश का सीएम बनाया गया। लीडर ऑफ कुकी कम्युनिटी एंड बीजेपी एमएलए बोल्टे, उनको अटैक किया जाता है। एक मॉब, यानी मैतेई समाज का एक बड़ा मॉब उन्हें अटैक करता है, टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, यहाँ तक के बाजू के एक कम्युनिटी हॉल में उन्हें ले जाया जाता है और उन्हें वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। आप सोचिए, एक विधायक, वो भी बीजेपी का विधायक, उसे इसलिए टॉर्चर किया गया, इसलिए मारा गया, पीटा गया, सताया गया, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी यानी कुकी समुदाय से आता है। वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं, उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और वो चलने फिरने लायक नहीं रहे। उन्हें मार मार कर बीजेपी के ये गुंडों ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया गया है। क्या अब यही होगा कि एक बहुसंख्यक समाज के लोग एक अल्पसंख्यक समाज के चुने हुए विधायक को इस तरीके से मारेंगे, पीटेंगे ताकि वो अधमरा हो जाए? तब एक बीजेपी के एमएलए को इस तरीके से मार के बेहाल कर दिया गया, अधमरा कर दिया गया, तो सोचिए आम आदमी का मणिपुर में क्या हाल होगा। हमारे देश का एक जवान, एक सोल्जर जिसने कारगिल युद्ध लड़ा था, वो कहता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ हमारे गांव में आती है, हमारे पूरे गांव को फूंक देती है, गांव के घरों को जला के फूंक देती है, उसमें मेरा भी घर जल जाता है, हम सब यहाँ वहाँ भाग जाते हैं और वो लोग, वो मॉब कुछ लड़कियों को पकड़ के ले जाते हैं उसमें, और वो जब भाग के पुलिस से मदद मांगती है, पुलिस उन्हें ले लेती है। तो जब वो मॉब आता है, वहाँ की पुलिस खुद
उन लड़कियों को उस मॉब के हवाले, उस भीड़ के हवाले कर देती है और वो भीड़ उन लड़कियों को वहां दूर ले जाती है। और उसमें से एक मेरी वाइफ भी थी। वो कहते हैं कि मुझे कारगिल के युद्ध लड़ते वक्त, दुश्मनों का नरसंहार करते वक्त मुझे तकलीफ, मुझे डर, मुझे भय नहीं लगा, लेकिन मुझे अपने घर में डर और भय लगा। मैं मेरी खुद की वाइफ को इस हाल में उन गुंडों से, उस भीड़ से नहीं बचा सका। 28 मई को एक फ्रीडम फाइटर्स की वाइफ, एक ओल्ड लेडी एक घर में थी, एक भीड़ आती है और वो उन्हें उस घर को बाहर से बंद कर देती है, लॉक कर देती है और उस घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। वो महिला, वो फ्रीडम फाइटर की वाइफ उसी घर में जल के मर जाती है, उसकी लाश राख राख हो जाती है। ये हाल है एक फ्रीडम फाइटर की वाइफ का। ये दंगइयों ने मणिपुर में ये हाल किया हुआ है। वो वीडियो जो पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, शर्मसार करने वाला वो वीडियो देखकर दिल रोता है, आंख रोती है। और अगर किसी का दिल नहीं रोए तो उसका दिल मुर्दा है। उस दो महिला को किस तरीके से वस्त्रहीन करके, नग्न करके किस तरह से परेड कराया गया, वो हजारों लोगों की भीड़ ने किस तरीके से उस महिला के जिस्म को नोचा, उनकी शर्मगाहों को टच किया, उनके सीनों को टच किया, दबोचा। और वो देख के इतना घिनौना, इतना शर्मनाक और इतना आपत्तिजनक लग रहा था। कैन यू इमेजिन? खाली आप सोचिए कि अगर वो जो लड़की थी उसकी जगह पे मेरी और आपकी बहन बेटी होती, क्या होता हमारे ऊपर। और जब उसका विरोध करने के लिए उसका जवान भाई आया तो उसके जवान भाई को मार डाला गया। उसको रुकाने के लिए उसका जब बाप आया तो उसके बाप को, उसके पिता को मार डाला गया। और उस महिला को, उस लड़की को दिन के उजाले में इन वैशी भेड़ियों ने, दरिंदों ने सरेआम गैंग रेप किया। कैन यू इमेजिन दिस? दिन के उजाले में उस लड़की के साथ में गैंग रेप होता है और वो हजारों की भीड़ तमाशा देखती है। ये भीड़, मैं इसे भीड़ नहीं, ये भेड़िए हैं, वैशी दरिंदे हैं, ये देश के नासूर और कमीने लोग हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनकी हिम्मत है। दरअसल ये मुर्दा है, ये डरपोक है, ये भेड़िए हैं, लेकिन इनमें ताकत, इनमें हिम्मत कहां से आती है पता है आपको? जो मौजूदा बीजेपी की राज्य में सरकार है उसने इन्हें पीछे से सपोर्ट दिया है, उसका श्रेय है। पीछे से साथ है, सर पे हाथ है। क्या ये भीड़ को किसी भी एंगल से इंसान कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। ये वैशी, खूनी, दरिंदे, रेपिस्ट है जो समाज में रहने लायक नहीं है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह वीडियो 2 माह पुराना है, लेकिन वहां की राज्य की सरकार ने, वहां के शासन प्रशासन ने, वहां की पुलिस ने यह वीडियो को छुपाया था, क्योंकि इस वीडियो की कंप्लेंट ऑलरेडी कर दी गई थी, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब यह वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तो जाके वहां की राज्य की सरकार एक्शन में आती है। एक महिला होने के बावजूद दूसरी महिला का दर्द, पीड़ा, लज्जा उन्हें दिखाई नहीं दी? क्या उन्हें शर्म नहीं आई? एक महिला की, एक लड़की की जिस्म को इस तरीके से कुत्तों और भेड़ियों की भीड़ नोच रही थी और ये महिला एनसीडब्ल्यू में बैठकर तमाशा देख रही थी। आज हमारे देश में एक नेता को देवता बनाने की सनक ने समाज को मुर्दा और खोखला बना दिया है। इसी का नतीजा है कि समाज में आज, अगर ऐसा नहीं होता तो समाज में आज इतनी आवाजें उठती इस वीडियो के बाद में कि दिल्ली में बैठी सरकार की कुर्सी हिल जाती। लेकिन क्या देखा हमने? जब आप बीजेपी के प्रवक्ता से मणिपुर के बारे में पूछो, मणिपुर की हिंसा के बारे में पूछो, तो वो कहता है कि राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, बंगाल में देखो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग मारे जा रहे हैं, मणिपुर के लोग टॉर्चर किए जा रहे हैं, वहां पर हिंसा हो रही है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, सिविल वॉर जैसे हालात है। और ये बेशर्मी से टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि आप राजस्थान में देखो क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में देखो क्या हो रहा है, बंगाल में देखो क्या हो रहा है। दे आर कंपेयरिंग द वायलेंस instead of controlling the violence, they are very comparing the violence.
इट्स अ वेरी वेरी सैड। ये एक शर्मनाक और आपत्तिजनक बात है। 79 दिन बाद जब मोदी जी ने पहली बार मणिपुर पे बोला, सिर्फ 37 सेकेंड उन्होंने बात की मणिपुर पे, और उसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री सियासत करना नहीं भूले। उन्होंने पहले राजस्थान का नाम लिया, फिर छत्तीसगढ़ का नाम लिया, उसके बाद में मणिपुर का नाम लिया। टेलीग्राफ ने छापा है कि 79 दिन लग गए 56 इंच के मोटे चमड़े को उस तकलीफ का एहसास होने के लिए, और उसके बाद मगरमच्छ के आंसू भी हमने देखे। ये द टेलीग्राफ की पेज देख लीजिए आप। यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपने इस प्रेस में, अपने इस 2022 की इस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियर तौर पे छापा है कि जिस तरीके के हालात हमारी इंडिया में, उन्होंने कहा इंडियन गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल, एट लोकल लेवल हैज प्रोमोटेड, एनफोर्स रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, लॉ टारगेटिंग रिलीजियस कन्वर्शन, वेयरिंग हिजाब, काउ स्लॉटर, स्पेशली टारगेटिंग मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, दलित, आदिवासी, ये माइनॉरिटीज कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बहुत सारे लॉ इंडिया में बनाए गए हैं। एंटी कन्वर्शन लॉ, अटैक ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज, सेक्सुअल वायलेंस एंड हैरेसमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये तमाम यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपने उस नोट में छापा है। आप उसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इंडिया का डंका विदेश में, पूरी दुनिया में किस तरीके से बज रहा है, ये आप भी देख सकते हैं। क्या हुआ पिछले 9 सालों में? पिछले 9 सालों में आपने एक ऐसी भीड़ तैयार की है जो धर्म और जाति के नाम पे समाज में उग्र हो जाती है, और वो माइनॉरिटीज पे अटैक करने से जरा भी हिचकिचाती नहीं है। वो जो मेजॉरिटी, जो ये भीड़ है, उसे इस बात का भरोसा है कि जो मौजूदा सरकार है सेंटर में और राज्य में, वो हमारे साथ है, वो हमारा साथ देगी। हम कुछ भी करें, हमें कोई फर्क नहीं आएगा, हमें कोई कुछ नहीं करने वाला। यही तो वजह है ना कि हमने पिछले कई सालों में देखा किस तरीके से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। धर्म सभाओं के नाम पे, धर्म सांसद के नाम पे मुसलमानों को मरने मारने की, मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की जाती है, और मुसलमानों की इबादत गाहों को तोड़ने की बात की जाती है, मुसलमानों को खत्म करने की बात की जाती है, मुसलमानों की बहू बेटियों को रेप और जिना और उन्हें बलात्कार करने की बात की जाती है। ये तमाम चीजें हमने पिछले कई सालों में देखी ना, और हमने ये भी देखा किस तरीके से उन बलात्कारियों का, उन रेपिस्ट का, उन खूनी दरिंदों का जिन्होंने खून किया, उनका किस तरीके से बीजेपी की मौजूदा सरकार ने सत्कार किया। जब वो माइनॉरिटीज को टारगेट करके आते थे, जब उन्होंने मॉब लिंचिंग के नाम पे, काउ स्लॉटर के नाम पे, रोमियो स्क्वाड के नाम पे, कन्वर्शन के नाम पे, हिजाब के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे जिस कदर माइनॉरिटीज का टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटीज पे जुल्म किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, देश की सरकारें देख रही है, लेकिन हमारी देश की मौजूदा सरकार खामोश है, सिर्फ इसलिए कि माइनॉरिटीज पे जुल्म होता देख जो बहुसंख्यक समाज है वो खुश होगा, और शायद इसी से वोट का ध्रुवीकरण किया जाएगा धर्म के आधार पर, और मौजूदा की सरकार को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। तो अपने सत्ता में बने रहने के लिए, अपने पावर में बने रहने के लिए, दोबारा 2024 में सत्ता में आने के लिए ये तमाम चीजें होने दी जा रही हैं। क्या आप वो भूल गए हाथरस का किस्सा, जिस तरीके से वो दलित बेटी को देर रात 2:30-3 बजे आधी रात में पुलिस ने उसके रिश्तेदारों की मौजूदगी बिना उसे फूंक दिया, उसे जला दिया। क्यों? जो रेपिस्ट को बचाने के लिए। और हमने देखा किस तरीके से 8 साल की आसिफा कठुआ में किस तरीके से वो छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया गया। लेकिन उससे बड़ी शर्मनाक बात क्या थी पता है आपको? क्योंकि उस वक्त में बीजेपी की सरकार जम्मू एंड कश्मीर में थी और वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है रेपिस्ट के फेवर में। कैन यू इमेजिन दिस?
ये 2014 से पहले नहीं होता था। ये तमाम चीजें पिछले 9 सालों में हुई है। हम वो भूल गए बिल्किस बानो का केस, वो बेचारी महिला, वो बेचारी लड़की किस तरीके से मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त करके उसने 20 सालों में स्ट्रगल किया, कई घर बदले, कई जुल्म सहे, कैसे मेंटल टॉर्चर से वो गुजरी होगी, और उसके बाद में जब उसे इंसाफ मिला वो लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन कितनी शर्मनाक बात थी कि हमने पिछले साल देखा आजादी के दिन पे उन 11 बलात्कारी रेपिस्ट को हमारी सरकार रिहा कर देती है, छोड़ देती है, और हाइट देखिए, उनका फूल माला डालकर उनका स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, पेड़े बांटे जाते हैं, मानो ये कोई जंग जीत के आए हो। जिस समाज में एक रेपिस्ट का, एक बलात्कारी का और एक दरिंदे और भेड़िए का जो समाज में कलंक है, उसका सत्कार समारोह किया जाने लगे, उसे फूलमाला पहनाई जाने लगे, तो सोचो ये समाज की मानसिकता क्या हो गई है। हमने पिछले 9 सालों में किस कदर का समाज बनाया है, ये हम और आपको गौर करने की बात है। बेचारी 7 महिला पहलवान अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए जिस तरीके से उनके साथ में यौन शोषण किया गया था, उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया था, और उनके साथ में क्या क्या नहीं किया गया था उस बंद कमरे के अंदर, जब वो महिला पहलवान की नहीं सुनी गई, उनका कोई सुनवाई नहीं हुई, और फिर वो महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर बैठकर अपनी इज्जत के लिए, अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए देश की सरकार से भीख मांग रही थी। जिस बेटी ने, जिस महिला पहलवान ने देश का मान सम्मान गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया हो, उस बेटियों को अपने ही मुल्क में, अपने ही घर में इंसाफ के लिए, अपनी इज्जत के लिए अपनी सरकार से भीख मांगनी पड़ रही है। और वो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो इसका आरोपी है, जो जिसपे सेक्सुअल हैरेसमेंट और बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हैं, वो बाइज्जत बरी होकर बाहर घूम रहा है। आप सोचिए, बाइज्जत बरी होकर बाहर घूम रहा है ना बड़ी विडंबना। और ये तमाम चीज भी हमने इसी 9 साल में देखी है। वही सरकार, वही पार्टी, वही पीएम, और ये वही आरएसएस का एजेंडा है जिसकी आत्मा मर चुकी है। इसे सिर्फ मकसद है, इसका सिर्फ टारगेट है तो देश में सत्ता बनाना, देश में राज करना, पावर में रहना, दोबारा सत्ता में आना एट द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर औरतों की, महिलाओं की, बेटियों की मान सम्मान की और उसकी गौरव की बात करते हैं, उसकी इज्जत की बात करते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें मेरे ख्याल से सिर्फ भाषणों में है। रियलिटी देखो, रियलिटी कुछ और है। मणिपुर में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर एक महिला को नग्न करके उसके कपड़े पूरे उतार के उसे नंगा परेड कराया गया, और दिन के उजाले में उस लड़की, उस बेटी, उस बहन के साथ में बलात्कार किया गया। और हम जैसे लाखों करोड़ों लोग हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछते हैं, क्या यही है महिलाओं के साथ में इंसाफ? क्या यही इस तरीके से हमारे देश की महिला ट्रीट की जाएंगी? क्या यही है उनका मान सम्मान, उनका गौरव? एक नेता को देवता बनाने की सनक ने समाज को मुर्दा और खोखला बना दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद, इतना वायरल वीडियो होने के बावजूद समाज में ऐसी आवाजें उठती कि उसकी आवाज, समाज की आवाज, देश की आवाज दिल्ली में बैठी सरकार की कुर्सी हिला देती। लेकिन अफसोस, आज हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। आपकी पार्टी समाज के लोगों का, राज्य के लोगों का, देश के लोगों का हित में काम करती है, उनके फायदे का काम करती है, उनके जनहित में काम करती है, तो उनका साथ दो। अगर वो आपके खिलाफ होती है, आप पे जुल्म करती है, आपके भाई पे जुल्म करती है, एक दूसरे समाज पे जुल्म करती है, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरी जाति का है, वो दूसरी धर्म का है, तो ऐसे वक्त में उसका साथ नहीं देना। आज मणिपुर चल रहा है, कल दूसरा राज्य चलेगा, कल फिर राज्य चलेगा।
हम हमारे देश को जलने नहीं दे सकते। संविधान के तहत अपनी आवाज उठाओ, जुल्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, नाहक के खिलाफ, गुनाह के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोलना सीखो। अगर आज चुप रहेंगे तो कल हम और हमारी आने वाली नस्लें बोलने लायक नहीं रहेंगी। कहते ना कि जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी की हम और आपकी खामोशी है। बोलना सीखो, वरना आने वाली नस्लें गूंगी कर दी जाएंगी। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।